हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग और वांगजी मिले थे तालाब में, जहाँ पे विंग एकदम मिट्टी मिट्टी में था और उसने वांगजी को भी एकदम मिट्टी मिट्टी कर दिया था, और वांगजी की फैमिली वांगजी को देख के हंसने लगी थी। तो चलो हम अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमें दिखाया जाता है विंग को। विंग अपने घर में जाता है मुंह के साथ, और जब मुंह के साथ वो अंदर जाता है तब वहाँ पे देखता है उसके फादर और उसकी आंटी दोनों लोग परेशान थे। और जैसे ही जो मिसेस वी थी वो देखती हैं विंग को, वो कहती है बेबी तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ थे, हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे, हम कितना परेशान हो रहे थे, तुम कहाँ थे विंग, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तब विंग देखता और कहता है वो आंटी। तब मिसेस वी देखती हैं विंग को और कहती हैं बेटा तुम कहाँ थे, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई, ये तुम क्या कर रहे थे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे। तब जो विंग था वो अपने जो हाथों में जो लोटस थे उन्हें पकड़ा होता, उन्हें सामने करता और कहता वो आंटी मैं बाहर गया था घूमने के लिए और ये मुझे दिखा तो मैं इसको लेने के लिए चला गया, तो उसी चक्कर में ये सब हो गया। तब मिसेस भी देखते और स्माइल करते और कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, ये लाओ मुझे दे दो, मैं इसको अच्छे से रख दूंगी पानी में जैसे ये सूखे ना, और तुम जाओ ये बदलो, ये तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है विंग। तो विंग कहता वो मैं उसमें उतरा था ना वो तोड़ने के लिए, तो इसलिए। तब मिसेस भी कहती अच्छा ठीक है जाओ ऊपर जाओ और ये चेंज करके लाओ, और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गया था। तब विंग कहता आई एम सॉरी, ये मिट्टी मिट्टी हो गया, मैं साफ़ कर दूँगा। तब मिसेस भी कहती है अरे बेटा तुम्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सर्वेंट है, और ये कह के वो तुरंत सर्वेंट को बुलाती है और सर्वेंट से कहती है पूरा साफ़ करने के लिए। और विंग फिर चला जाता है अपने रूम में, और उसके जहाँ तक वो गया था वहाँ तक पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। और वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने सारे कपड़ों को खोलता है, और कपड़े खोलने के बाद वो जाके खड़ा हो जाता है शावर में, और शावर लेने लगा था। और विंग को अभी बहुत अच्छा लग रहा था शावर लेने के बाद। सुबह इतना घूमने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे शावर लेने में, क्योंकि उसके अंदर एकदम फुर्ती आ चुकी थी अब। और वो शावर लेते हुए स्माइल करता है, क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था विंग को ये शावर। और शावर लेने के बाद विंग बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो अपने ड्रॉर को खोलता है और अपने कपड़े निकालता है और उन कपड़ों को पहन लेता है, और एक बार मिरर में देखता है और वहाँ पे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, जिनमें से वो ज़्यादा कुछ नहीं छूता, बस एक लिप ग्लॉस उठाता है और अपने लिप्स पर लगा लेता है, और लगाने के बाद देखता है और कहता है हाँ अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये कह के वो तुरंत नीचे आता है। और जब नीचे आता है तब जो पूरी फैमिली थी, मिस्टर वी, मिसेस वी और मू, सब वहीं बैठे हुए थे। और जो मिसेस वी थी वो देखती है विंग को और कहती है विंग बेटा आओ इधर, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुम ऐसी हालत में कैसे पहुँचे। तब विंग सारी बातें बता देता है कि वो फ्लावर तोड़ने गया और वो कैसे फंस गया वहाँ पे, फिर एक अल्फ़ा ने उसकी हेल्प की। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है बेटा वो अल्फ़ा ठीक तो था ना, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तब विंग कहता है नहीं आंटी ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो अल्फ़ा सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, उसने मेरी हेल्प करी, और फिर उसके बाद उसकी वजह से मेरी वजह से उसके कपड़े भी ख़राब हो गए, पर उसने मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा था। तब मिस भी कहती हैं कि लगता है तुम्हें पसंद आ गया। तब विंग कहता है नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, बस उसने मेरी हेल्प की और कोई बात नहीं। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब जो मिस्टर भी थे वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फिर से घूमना होगा ना तो तुम बता देना बेटा, तुम मुंह के साथ चले जाना या फिर किसी सर्वेंट को लेके चले जाना, बस अकेले मत जाना, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितना वरिड हो गए थे। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे लिए वरिड हो जाओगे, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं गया होता, मैं बता के जाता, पर उस समय आप लोग सो रहे थे इसलिए मैंने नहीं बताया। तब मिस्टर भी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा तुम जाओ, और अभी चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और तुम्हारे पास मोबाइल तो होगी ना, और तुम हमारा नंबर ले लो, और तुम्हें कहीं जाना होगा बस हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, चाहे कॉल करके बता देना, हम जान जाएंगे। और वैसे भी अगर हम सुबह सोए रहते हैं तो मैसेज तो कर ही सकते हैं। तो विंग देखता है और वो छोटी सी स्माइल देता है एक नर्वसनेस में, और अपने बालों को खिसलाते हुए कहता है एक्चुअली मेरे पास मोबाइल नहीं है। तब मिसेज भी कहती हैं क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। तब विंग कहता है वो एक्चुअली, तब जो मिस्टर भी थे वो कहते हैं कोई बात नहीं आज ही हम तुम्हारे लिए मोबाइल लेके आएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, और हम अभी जा रहे हैं मोबाइल लाने के लिए तुम्हारे लिए। तब विंग कहता ठीक है, और सब लोग फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुके थे, और सब लोग अब ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे। और ब्रेकफास्ट करते हुए जो मिसेस भी थी वो बातें कर रही थी और कह रही थी कि हाँ यहाँ पे अभी हमारे बहुत सारे ज़मीन, मतलब वो ऐसे ही बातें कर रही थी बिज़नेस की ही मिस्टर वी से, कि ज़मीन है उस पर हमें कुछ करना चाहिए, और हमारे गाँव को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे रखना अच्छी बात नहीं है। और फिर मतलब ऐसे ही अड़ोस पड़ोस की बातें करने लगे थे, और विंग और मुँह बस चुपचाप खा रहे थे, और खाते हुए कुछ तो सोच रहा था विंग। और इधर जो मिस्टर वी थे वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते और कहते हैं ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और विंग से कहते हैं बेटा मैं जब ऑफिस से आऊँगा तब तुम्हारे लिए एक मैं लेके आऊँगा
मोबाइल, ठीक है। तब विंग कहता ठीक है डैड, और ये कह के विंग वहाँ पे से उठ जाता और अपने रूम में चला जाता। और इधर जो मिस्टर वी थे वो चले गए थे अपने काम पे, और लानी अपना जो काम था वो करने लगी थी, और जो मुँह था वो भी वहाँ से चला गया था अपने रूम में। और यहाँ पे विंग जब अपने रूम में आता है तब वो बैठ के उन फ्लावर्स को देख रहा था, जो फ्लावर उसने लाके रखा हुआ है यहाँ पर। उसने नहीं लाया है, उसकी आंटी नहीं लाया है, लेकिन विंग बैठ के उन्हीं फ्लावर्स को देख रहा था और उसे इन फ्लावर्स को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस देखे जा रहा था चुपचाप एकटक, और फिर सोचता हाँ ये कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे सच में फ्लावर्स बहुत पसंद है, मैं लगता है फ्लावर्स के लिए ही बना हुआ। और ये कह के वो उन फ्लावर्स को अभी भी देखे जा रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी जो विंग था वो कहता है मुझे बालकनी में जाके देखना चाहिए, यहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ। और ये कहते हुए विंग बालकनी में जाता है, और जब बालकनी में जाता है तब वहाँ पे खड़े होकर वो बाहर का व्यू देखने लगता है। और उसका जो घर था वहाँ से जो बालकनी थी उससे पूरा जो खेत थे और तालाब था वो सब दिखाई दे रहा था जहाँ विंग गया था। क्योंकि विंग जहाँ पे बैठा हुआ था वो मतलब जो उसकी बालकनी थी वो ऊंची थी थोड़ी, और वहाँ पे उसके घर के पीछे कोई और घर नहीं बने हुए थे, इस वजह से पूरा व्यू दिखाई दिया था। और विंग कहता अरे मैं तो वहाँ ही गया था, इसका मतलब यहाँ से वो जगह दिखाई देती है। और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और विंग बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था देखते हुए। तभी वहाँ पर मुँह आता है और विंग के डोर पर नॉक करता है। तब विंग जाता है और डोर खुलता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो मुँह था वो कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है हाँ बोलो। तब जो मुँह था वो कहता है विंग ये लो फॉर्म, इसको फिल कर दो। तब विंग कहता है ये क्या है। तब मुँह कहता है मॉम ने कहा है तुम्हारा एडमिशन मेरी कॉलेज में होगा, और अभी मेरी कॉलेज का छुट्टी चल रहा है, इस वजह से मैं तुम्हारा फॉर्म लेके आया हूँ और तुम इसको फिल कर दो, फिर जब छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो तुम मेरे साथ वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। तब विंग कहता है मैं वहाँ पे कौन सी पढ़ाई करूँगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तब मुँह कहता है विंग जो भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट हो, जो भी आता हो उस चीज़ का भर दो, तुम पढ़ाई करना अच्छा रहेगा। तब विंग कहता है पर मैं तो 12th तक ही पढ़ा हूँ, मुझे उसके बाद नहीं पता है। तब जो मुँह था वो कहता है ठीक है तुम्हें क्या करना है तुम मुझे बताओ, मैं उसी चीज़ में तुम्हारा भर दूंगा और फिर तुम वो करना। तब विंग कहता है मुझे तो बिज़नेस बहुत पसंद है करना, मुझे बिज़नेस पसंद है। तब मुँह कहता है ओ अच्छा बिज़नेस पसंद है, मुझे भी बिज़नेस बहुत पसंद है, मैं बिज़नेस की वही पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा बिज़नेस में भर देता हूँ। तब विंग कहता है हाँ भर दीजिए। तब मुँह कहता है विंग तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ, मॉम ने तो बताया ही होगा ना। तब विंग कहता है हाँ बताया पर तब मुँह कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। हाँ मैंने भी तुमसे ज़्यादा बातें नहीं की, बस मैं आज ही आया हूँ, एक्चुअली मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर कोई नहीं हम लोग धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ये मैं तुम्हारा भर देता हूँ, फिर उसके बाद तुम इस पर साइन कर देना और जाके इसे मुझे कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग के पास ही बैठ के वो उसकी सारी डिटेल्स लेके भर देता है। और भरने के बाद वो विंग से वहाँ पे साइन भी कराता है और फिर उसे कहता है ठीक है मैं इसे ले जाके अपने रूम में रख लेता हूँ, तुम आराम करो। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। अब वो सोच रहा था वो क्या करे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा था, उसे समझ में नहीं था वो क्या करे, उसके पास तो कोई काम ही नहीं। तब विंग उठता है और फिर वो नीचे जाता है और नीचे जाके देखता है कोई नहीं था अभी। तब विंग किचन में जाता है और किचन में जाके वो सर्वेंट से कहता है आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइए, मुझे करना है। तब सर्वेंट कहती है नहीं मास्टर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट करिए। तब विंग कहता है नहीं मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे बैठा हुआ, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए क्या काम करना है, मैं आप लोग की हेल्प करूँगा। तब वहाँ पे जो सर्वेंट थी वो कहती नहीं मास्टर आपको कोई भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, आप मत करिए। पर विंग जिद करने लगता है, वो कहता नहीं मुझे करना है तो करना है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे काम बताओ। तब जो सर्वेंट थी वो शायद कहती और कहती है ठीक है मास्टर आप ये जो ऑनियन है इसको चॉप कर दीजिए, और ये कह के वो वहाँ से हट जाती है। तब विंग कहता ठीक है, और विंग उन ऑनियन को चॉप करने लगता है और चॉप करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और विंग के आंखों से बहुत ज़्यादा ही आंसू गिर रहे थे। पर विंग चॉप कर रहा था, तभी वो सर्वेंट फिर आती और कहती है मास्टर आपको ये करने की जरूरत नहीं, देखिए आपकी आंखों से कितने आंसू गिर रहे हैं, आप रहने दीजिए। तब विंग कहता है नहीं मुझे तो करना है, मैं करके रहूँगा। और ये कह के विंग करने लगता है और करते हुए वो अपने आंसुओं को पूछ रहा था, पूछते हुए वो सब सारे जो ऑनियन थे प्याज थी मुझे काटने लगता, और काटते हुए वो रो रहा था, अपने आंसुओं को पूछ रहा था, रो रहा था, और सारे जो ऑनियन थे उन्हें रखे जा रहा था। तभी वहाँ पे विंग की आंटी आती हैं और देखती हैं कि विंग यहाँ पे रो रहा है और वो कुछ काट रहा है। ये देख के वो तुरंत आती है और विंग हाथ पकड़ती है और कहती हैं सर्वेंट्स कहाँ है, सर्वेंट कहाँ है, और ये कह के वो चिल्लाती है। तभी जो दो सर्वेंट थी वो भागती हुई आती है और कहती हैं मैम आप यहाँ बताइए। तब
मिसेस वी बोलती हैं कि आखिर में तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आते हो, तुम्हें किस चीज़ की सैलरी दी जाती है, यहाँ पे विंग ये सब क्या कर रहा है, ये सब मुझे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। अगर विंग ये सब करेगा तुम लोग को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या। तभी वो सर्वेंट्स कहती है मैम मैम हमारी हमारी गलती नहीं, वो तो मास्टर खुद कह रहे थे। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हाँ मास्टर खुद आके कहेंगे कि उन्हें काम करना है, उन्हें ऐसे तुम उन्हें रुला रही हो। तब जो विंग था वो कहता है आंटी ऐसी बात नहीं, ये देखिए मैं ऑनियन काट रहा था और इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घर में बोर हो रहा था, इसलिए मैंने खुद कहा था इनसे, इनकी कोई गलती नहीं है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग तुम कह सकते हो, लेकिन इन्हें तो नहीं ना ऐसा करना चाहिए, तुमको काम देने की इन्हें क्या जरूरत थी, इन्हें मना कर देना चाहिए था, इन्हें ले जाके तुम्हें बैठा दी होती, तुम्हारे सामने टीवी खोल के रखती होती, तुम टीवी देखते। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस काम से छुट्टी चाहिए, इन्हें काम ना करने का बहाना चाहिए। तुम लोग काम करने में कितनी ज़्यादा कंजूसी करती हो, लेकिन सैलरी में 1 रुपया भी कटना नहीं चाहिए। और ये कह के वो चिल्लाती हैं। तब जो सर्वेंट्स थी वो माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी आखिरी गलती मान के माफ़ कर दीजिए। तब मिसेस भी कहती है नहीं तुम्हारी नौकरी गई, और ये कह के वो गुस्सा करने लगती हैं। तब जो विंग था वो हाथ पकड़ता है मिसेस वी का और कहता है आंटी आप ऐसा मत करिए, इनकी गलती नहीं, सारी की सारी गलती मेरी। अगर आप इन्हें जॉब से निकालोगे तो मुझे गिल्टी फील होगा कि मेरी वजह से इनकी जॉब चली गई। प्लीज़ आंटी आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मैं नहीं करूँगा काम, आप प्लीज़ इनको मत निकालिएगा। तब मिसेस वी एक बार विंग को देखती है, एक बार उन सर्वेंट्स को देखती हैं और लंबी से सांस लेती हैं और कहती हैं ठीक है विंग, ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से इन लोगों को छोड़ रही हूँ, पर अगर ये अगली बार तुमसे काम कराती हैं तो मैं इन्हें यहाँ से फायर कर दूँगी, मैं इन्हें यहाँ से निकाल दूँगी, इन्हें यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन होगा, और तब मैं तुम्हारी भी बातें नहीं सुनूंगी, समझ गए। तब विंग कहता है हाँ आंटी मैं समझ गया, आप प्लीज़ इतना गुस्सा मत करिए, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। और ये कह के वो अपनी आंटी को शांत करता है। तब लैनी शांत होती है और फिर कहती है चलो मेरे साथ चलो, और फिर वहाँ पे सर्वेंट से कहती है विंग के लिए 1 गिलास दूध लेके आना गर्म, केसर डाल के। और ये कह के वो विंग को हाथ पकड़ के लेके जाती है और कहती है विंग अगर तुम्हें बोरिंग फील हो रहा था तुम्हें मुंह के पास चले जाना चाहिए था, या फिर तुम्हें बैठ के टीवी देखना चाहिए था। और उसके सामने टीवी ऑन करके रख देती और विंग टीवी देखता है। तो कहता आंटी मैंने इतना सोचा नहीं कि मुझे मुंह के पास जाना चाहिए या फिर टीवी देखना चाहिए, मैं तो जब बोर होता था तब मैं काम ही करता था। तब जो मिसेस वी थी वो उसके हाथ पे हाथ रखते, तब विंग शायद कहता और कहता है एक्चुअली मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बोर हूँ, मुझे हमेशा दिन भर काम ही करना पड़ता था, इसलिए मुझे लगा मुझे अपने टाइम को पास करने के लिए बस मुझे किचन में जाके काम करना चाहिए, और मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गुस्सा हो जाओगी। तब मिसेस भी कहती हैं बेटा तुम यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं हो, तुम यहाँ के मालिक हो, समझे, तुम्हें ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग हमें सर्विस दे रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं, और ये भी नहीं कि वो कम पैसे लेते हैं, वो जितना चार्ज करते हैं उतना हम देते हैं, ये भी नहीं कि उनके पैसे हम काटते हैं या फिर कटौती करते हैं। तो तुम्हें उनकी जगह पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सब नहीं करना है, बस मैं एक बार ही समझाती हूँ विंग, तुम मेरी बातों पे गौर करना। तब विंग कहता हाँ आंटी मैं समझ गया, मैं नहीं करूँगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और ये कह के विंग फिर वो टीवी देखने लगता और चैनल चेंज कर करके इधर उधर देखने लगा था। विंग सॉन्ग लगा के सुनने लगता है, और जो लैनी थी वो विंग को देखती है और फिर वो अपना जो फाइल वेल था उसे देखने लगती है, और विंग के सामने मेड ला के दूध भी रखती थी केसर वाला, और विंग उसको पीते हुए बस टीवी देख रहा था। और लैनी विंग को देखती है और स्माइल करती है, फिर उसके बाद वो अपना काम करने लगती है, और इधर विंग दूध पी रहा था और टीवी देख रहा था। तभी वहाँ से मुँह उतरता और मुँह आके देखता और कहता मॉम। तब जो मिसेस वी थी वो देखती है और कहती है क्या हुआ मुँह तुम यहाँ पे। तब जो मुँह था वो कहता है मॉम मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मैंने विंग का फॉर्म फिल करा दिया तो मैं ले जाके इसको जमा करने वाला हूँ। तब मिसेस वी बोलती हैं कि ठीक है तुम कॉलेज जा रहे हो तो इससे अच्छा विंग को भी लेके जाओ, विंग बोर हो रहा है घर पे तो वो भी घूम लेगा। तब जो मुँह था वो कहता है पर मॉम मैं अपने दोस्तों के साथ फिर बाहर जाने वाला हूँ। तब मिसेस वी कहती है तो क्या हुआ बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाले हो, तुम विंग को भी लेके जाओ, विंग भी तुम्हारे दोस्तों के साथ बाहर चला जाएगा और वो भी थोड़ा घूम फिर लेगा, वैसे भी घर पे विंग बोर हो रहा है तो तुम्हें इसे लेके जाना चाहिए ना, ये तुम्हारा ब्रदर है मुँह। तब मुँह कहता है अच्छा ठीक है मॉम मैं लेके जाऊँगा। और ये कह के वो विंग को कहता है विंग तैयार हो जाओ और तुम्हें मेरे साथ चलना है। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद वो तैयार होता है। विंग एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहनता है और ब्लैक कलर का जीन्स और वाइट कलर के शूज़, और अपने हाथों में एक वॉच लगाता है जो ब्लैक कलर में था, और अपने बालों में कोम्ब करके वो आता है बाहर। और आने के बाद वो देखता है कि वो अभी वेट कर रहा था। तब वहाँ पे नीचे विंग आता और कहता है आप मेरा वेट कर रहे थे। तब वो कहता है हाँ विंग चलो
और ये मैंने तुम्हारे फाइल ले ली और भी जो चीज़ें तुमको लेनी होनी हो तो वो ले लो। तब विंग कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और मुँह जाता है, ड्राइवर वहाँ पे खड़ा था तो बैग पे बैठ जाता है, और मतलब पीछे जो कार की सीट थी वहाँ पे बैठ जाता है, और विंग भी आके उसके बगल में बैठ जाता है। तब मुँह विंग को लेके जाने लगता है और विंग को समझाता है कि वहाँ पे जाने के बाद विंग का ये जमा होगा, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद विंग को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और विंग को जाके बस एक छोटा सा टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है, और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ ही पढ़ोगे और मेरे क्लास में ही रहोगे। तब विंग कहता है क्या सच में मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं पढ़ सकता हूँ? तब जो मुँह था वो कहता है हाँ विंग तुम पढ़ सकते हो, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ ही पढ़ोगे, तुम बस चलो और ये सारे प्रोसीजर फॉलो कर देना। मैंने सोचा था मैं तुम्हें आज नहीं लाऊंगा, बस जिस दिन टेस्ट रहेगा उसी दिन लाऊंगा, पर कोई नहीं तुम चलो। मॉम कह रही थी वैसे भी तुम बोर हो रहे थे। तब विंग कह रहा था हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं घर में खाली बैठा था। तब मुँह कहता है कोई बात नहीं चलो मेरे साथ, और ये कह के वो दोनों पहुँच जाते हैं कुछ टाइम में कॉलेज। और जब मुँह कॉलेज पहुँचता है तब वहाँ पे जैसे ही अंदर जाता है वैसे 3-4 लोग आते हैं और उन्हें देख के मुँह बनाता है, लेकिन मुँह फिर उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तब विंग कहता है क्या हुआ? तब मुँह कहता है कोई कुछ नहीं हुआ, उन लोगों को इग्नोर करो, वो लोग ऐसे ही हैं। और ये कह के वो विंग को लेके जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में, और वहाँ पे विंग का एडमिशन कराता है। और जो प्रिंसिपल थे वो मुँह को देख के खुश हो गए थे, क्योंकि जो मिस्टर भी हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। तब प्रिंसिपल कहता है मुझे तो पता नहीं था मुँह कि तुम्हारा एक भाई भी है, अच्छी बात है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे भाई को हमारे ही स्कूल में डाला है, हमें इस बात की बहुत ज़्यादा ही खुशी है। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब मुँह कहता है जी सर, और ये कह के वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्हें देता है, और फिर कहता है कि जब टेस्ट देना होगा तब बुलाइएगा, मेरा भाई आके टेस्ट दे देगा। तब प्रिंसिपल कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे पास मैसेज पहुंच जाएगा जब टेस्ट होगा हमारे क्लासेस के लिए। और ये कह के वो प्रिंसिपल विंग और मुँह को वहाँ से भेज देते हैं, और विंग और मुँह बाहर आता है। तब मुँह कहता है चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉलेज घुमा देता हूँ, तुम थोड़ा कॉलेज देख लो। तब विंग कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जिस दिन आऊँगा उस दिन देख लूँगा। तब मुँह कहता है विंग तुम इतना डरते क्यों रहते हो, चलो मेरे साथ, और मैं तुम्हें ये कॉलेज खुद घुमाना चाहता हूँ, तो चलो मेरे साथ, तुम घूमना क्यों नहीं चाहते? और ये कह के विंग को घुमाने लगता है, और विंग को सबसे पहले लेके जाते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ पे विंग इतनी सारी बुक्स देखता है, उसकी आंखें चमक जाती है और कहता है वाह यहाँ पे कितनी सारी बुक्स हैं। तब मुँह कहता है तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है विंग? तब विंग कहता है हाँ मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है। तब मुँह कहता है कहानियाँ इसका मतलब तुम्हें नॉवल पसंद है? तब विंग कहता है हाँ हाँ वही मुझे पसंद है। तब मुँह कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जो भी नॉवल पसंद है मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूँगा, मेरे पास बहुत सारी नॉवल्स पढ़ी हुई हैं। तब विंग कहता है क्या सच में? तब मुँह कहता है हाँ मेरे पास बहुत सारी नॉवल पड़ी हुई हैं, जो तुम्हें चाहिए होगा मुझे बताना, मैं तुम्हें दूंगा। तब विंग कहता है ओह ठीक है, और ये कह के वो खुश हो जाता है। और इधर जो मुँह सबसे पहले लाइब्रेरी दिखाता है, फिर उसके बाद लैब दिखाता है जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स थे, और विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और विंग को फिर उसके बाद म्यूज़िक क्लास दिखाता है, फिर डांस क्लास दिखाता है, ऐसे करते करते वो पूरा जो कॉलेज था वो घुमाने लगता है। और विंग सब कुछ बहुत ही एक्साइटेड तरीके से देख रहा था, और मुँह को पता नहीं विंग को इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए और इतना एक्साइटेड देख के हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही अंदर से खुशी मिल रही थी उसे, पता नहीं क्यों इतनी खुशी लग रही है, लेकिन हाँ विंग को ऐसे स्माइल करते हुए देख के मुँह को मज़ा आ रहा है, विंग को ऐसे देख के मुँह को अच्छा लग रहा है। और फिर मुँह कहता है विंग अब चलो अब लास्ट जगह कैंटीन में मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, चलोगी ना? तब मैं कहता वो मैं आप आपके फ्रेंड्स पर मैं कैसे? तब मुँह कहता विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो, चलो मेरे साथ चुपचाप, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं उनसे भी मिलना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तब विंग कहता है जी ठीक है, और ये कहकर वो चलने लगता है। तब मुँह कहता है विंग मुझे जी मत कहो, मुझे मुँह कहो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुमसे बस 6 महीने छोटा हूँ समझे, तो मुझे तुम मुँह कह सकते हो समझे, और तुम तो मुझसे 6 महीने बड़े हो, फिर भी मैं तुम्हें बस विंग नाम से ही बुलाता हूँ, तो तुम मुझे जी क्यों कह रहे हो? तब विंग कहता वो मैं पहली बार। तब जब मुँह था वो कहता है बस बहुत हुआ, तुम उनके सामने मुझे जी मत कहना, नहीं तो वो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे समझे, तुम मुझे मुँह ही कहना। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो लोग फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब जो मुँह था वो घुमाने लगता है और कहता है यहाँ पे हम ऐसे कार्ड डालते हैं, फिर हमें खाना मिलता है, और ये कार्ड जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तब बन जाएगा। तब विंग कहता है ओ अच्छा ऐसे होता है। तब जो मुँह था वो हर चीज़ एकदम अच्छे से विंग को बताया था, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है और सिखाया जाता है, वैसे ही मुँह हर चीज़ विंग को सिखाता है, क्योंकि विंग ने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। और विंग जब
यहाँ पे आ रहा था कॉलेज, जब वो गांव से निकला तब उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखना स्टार्ट किया। इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो मतलब पूरा सर को ऊपर करना पड़ता था देखने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कह रहा था क्या क्या इसमें लोग रहते हैं? तब मुँह बताता हाँ इसमें लोग रहते हैं, इसमें ऑफिस होते हैं, इसमें घर होते हैं, ऐसे ही रहता है। तब जो विंग था वो कहता है मैं तो ये सब देखा ही नहीं हूँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तब मुँह कहता है हाँ तुम पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये सब होता है और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ घुमाऊंगा। और मुँह हर चीज़ जो भी विंग पूछ रहा था एक्साइटेड होकर हर चीज़ का जवाब देता। मुँह को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, वो ज़्यादा अपनी दुनिया में रहना पसंद करता है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे विंग को ऐसे देख के विंग इतना एक्साइटेड होकर उससे पूछता है तो मुँह का मन नहीं मानता और वो विंग को जवाब दे ही देता है कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है। और विंग भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है जब उसे इन सब चीज़ों के जो भी जवाब है वो मिलते हैं। और अभी विंग कैंटीन में भी सब कुछ देख रहा था और उसके सामने मुँह मेनू लाता है और कहता है विंग जो भी तुम्हें खाना हो इसमें मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तब विंग कहता पर मेरे पास कार्ड नहीं, मुझे कैसे मिलेगा? तब जो मुँह था वो कहता है विंग मेरे पास है ना, मैं तुम्हें देता हूँ ना। ये कह के वो अपना कार्ड दिखाते। तब विंग वो कार्ड देख के एक्साइटेड हो जाता, कहता वाह तुम्हारे पास है। तब जो मुँह था वो कहता हाँ मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ विंग, तो मुझे पास होगा ही ना। और ये कह के वो तुरंत विंग के लिए एक कॉफ़ी लेता है और अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें लेता है। तब विंग जब कहता है तुम्हें भी कुछ खाना हो तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी ले लूँगा। तब विंग कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं ब्रेकफास्ट किया है, मुझे भूख नहीं है। और ये कह के वो दोनों आते हैं और तभी जो मुँह था वो एक जगह आता और वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, उसे मुँह देखता और जाता है वहाँ पे और कहता है नेहो-सेंग। तब नेहो-सेंग पीछे मुड़ता और कहता है मुँह तुम यहाँ पे क्या खड़े हो? तुम तो 2 दिन से गायब भी चल रहे हो, तुम कहाँ हो ब्रो? और वैसे भी कॉलेज बंद चल रहा है, कोई आ नहीं रहा है, मुझे प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, मैं तो पागल हो जाऊँगा। तब मुँह हंसने लगता और कहता है सच में नेहो-सेंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने रहते हैं तब तुम सोते रहते हो और जब सबके काम खत्म हो जाते हैं तब तुम लेके बैठते हो। तब नेहो-सेंग कहता हाँ क्या करूँ, मैंने सोचा था मुझे बनाना ना पड़े, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बनाना पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये कह के वो अपने सर को पीटने लगा था। तभी जो मुँह था वो आके बैठता और मुँह के बगल में विंग बैठता। तभी जो नेहो-सेंग था वो विंग की तरफ दिखता और विंग को देख के वो दिखता जाता और कहता है ये कौन है मुँह? तब मुँह कहता है ये मेरा ब्रदर है। तब जो नेहो-सेंग था वो कहता है क्या तुम्हारा ब्रदर? तुम्हारा रातों रात 2 दिन में ब्रदर कैसे आ गए? तब जो मुँह था वो कहता है नेहो-सेंग चुप रहो तुम, ये मेरा ब्रदर है समझे, ये मेरा भाई है, इसका नाम विंग है, विभूषियान। तब जो नेहो-सेंग था वो कहता ओ अच्छा। तब वो विंग के सामने हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, पर विंग नर्वस था। तभी मुँह कहता है विंग हाथ मिलाओ। तब विंग उससे हाथ मिलाता है। तब जो नेहो-सेंग था वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है नेहो-सेंग। तब नेहो-सेंग कहता है हाँ ये दरअसल गाँव से है ना तो इस वजह से, पर तुम टेंशन मत लो, मेरा भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। और ये कह के वो विंग के कंधों पे हाथ रख देता और विंग को पहली बार ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही थी इसलिए विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। तब जो नेहो-सेंग था वो कहता है अरे मैं भले ही एक कल्फा हूँ लेकिन मेरे सामने तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। तब जो मुँह था वो कहता है हाँ इसको इग्नोर करो विंग, ये ऐसे ही है, इसकी हरकतें ना ऐसे ही हैं, तुम इसे इग्नोर करो, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने पे फोकस करो, ये पागल इंसान है। तब विंग कहता है नहीं ऐसा मत बोलो मुँह, ऐसा नहीं बोलते। तब मुँह कहता है अरे ये दोस्त है इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तब नेहो-सेंग कहता है अरे तुम्हें नहीं पता है विंग, ये मुझे गालियाँ भी देता है। तब विंग कहता है तुम गालियाँ देते हो, अगर किसी को पता चले तो? तब जो मुँह था वो कहता है अरे किसी को नहीं पता चलेगा, मैं बस इन्हीं लोग को देता हूँ और मैं घर पे नहीं देता। तब विंग कहता है अगर आंटी को और डैड को पता चल गया तब क्या होगा मुँह, तुम्हें तो मार पड़ेगी। तब मुँह हंसने लगता और कहता है विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मॉम के सामने और डैड के सामने गालियाँ नहीं देता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। तब विंग कहता है अगर इन लोगों ने बता दिया तो? तब नेहो-सेंग हंसने लगता और कहता है नहीं हम लोग नहीं बताएंगे। तब विंग कहता है क्या तुम्हारे ये एक ही दोस्त है? तब मुँह कहता है नहीं मेरे 2 दोस्त और हैं, पर वो दोनों आपस में एक दूसरे को डेट करते रहते हैं ना, वो दोनों हैं और वो दोनों तो गायब ही रहते हैं हमेशा जब से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और 2 दोस्त और हैं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, हाँ एक थोड़ी सी रूड है खड़ूस है लेकिन हाँ अच्छी है, ये कह के वो ऐसे कहता है। तब विंग कहता है ओह अच्छा तो वो लोग कहाँ हैं? विंग बड़े मासूमियत से पूछता है। तब जो मुँह था वो कहता है वो लोग अपने काम से बाहर हैं, जब कॉलेज खुलेगा ना तो सब के सब यहाँ पे धमक पड़ेंगे, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता अच्छा तो सब लोग आ जाएंगे? तब मुँह कहता हाँ सब लोग आ जाएंगे बाबा आ जाएंगे, अब तुम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करो, मुझे भूख लगी, मुझे खाने दो, नहीं तो मैं भूखे पेट ही बेहोश हो जाऊँगा। तब नेहो-सेंग कहता हाँ नौटंकी बाज, तुम अपना नौटंकी बंद करो। और ये कह के वो उसको कहता है नौटंकी बंद करने के लिए। तब जो मुँह था वो खाने लगता है और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जो
लान फैमिली था, लान फैमिली में तैयारी चल रही थी क्योंकि उनके घर पे गेस्ट आ रहे हैं। और वांग जी कहता आखिर में यहाँ कौन आपको मिल गया आंटी जिसको आप यहाँ पे ला रही हो। तब लानी कहती है अरे वो मेरी फ्रेंड है, समझे, मेरी फ्रेंड वो कॉलेज में थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गांव आई है इस समय और वो भी यहाँ पे आई हुई, इसलिए मैं उसे यहाँ पे डिनर पे बुलाया है। और तुम लोग कोई नाटक मत करना, अगर तुमने वांग जी कोई नाटक किया खाना खाने में तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि तुम ही कहते हो अभी आप लोग खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, ये सब नाटक तुम ही करते हो वांग जी, तो ये सब नाटक मुझे नहीं चाहिए, समझ के रखना, अगर ये सब नाटक किया तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांग जी कहता आंटी हर बात में मुझे क्यों टारगेट करती हो। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं तुम्हें ही टारगेट करना पड़ता है, क्या करूँ, तुम्हारी ही आदतें ऐसी ही हैं। और ये कह के वो देखती है वांग जी को और वांग जी वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, उनके घर का बेल रिंग होता है और तब वहाँ पे जो उनकी फ्रेंड थी वो आ चुकी थी और हमें पता चलता है यहाँ पे उनकी जो फ्रेंड है वो मिसेस वी हैं, मिस्टर वी और मू और विंग आए। तब जो मैडम लान थी या मतलब लानी वो देखती हैं और कहती हैं अरे तुम आ गई, और ये कह के वो गले लगाती है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ मैं आ गई, और ये कह के वो भी हंसती हैं और फिर अंदर आती हैं और फिर वो इंट्रोड्यूस कराती हैं कि तुम तो जानती हो ये मुंह है और ये विंग है। तब जो लानी थी वो विंग को देखती है और कहती है सच में तुम लानी कहती है सच में तुम विंग को ले आई। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ ऑफकोर्स मैं विंग को कैसे छोड़ सकती थी, और हमने बस विंग को मजबूरी की वजह से छोड़ा था, ना कि हम चाहते थे कि हम विंग को छोड़ देते, तो हम विंग को कैसे छोड़ देते। और ये कह के वो अंदर लाती और विंग को ला के बैठाया जाता है वहाँ पे जो सोफे थे उस पर, और विंग और पूरी फैमिली आके वहाँ पे बैठती है और पूरी फैमिली अब थोड़ी बहुत बातें करने लगी थी। और वहाँ पे जो सर्वेंट थे वो चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं और चाय पानी ला के उनके सामने रखते हैं। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ विंग हमारी लाइफ में, और तुम्हें पता है लानी मैंने विंग की जो पढ़ाई थी उसे कंटिन्यू करवा दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि विंग की पढ़ाई कंटिन्यू हो चुकी है और विंग फिर से पढ़ने जाएगा। तब लानी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम विंग को पढ़ा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ, और ये कह के वो लोग बातें करने लगते हैं और वहाँ पर जो विंग था वो चुपचाप बैठा होता है। तभी विंग कहता है तभी मुंह कहता है विंग ये लो जूस पियो, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, और ये कह के वो विंग को जूस देने लगता है। तभी लानी कहती हाँ बेटा पियो, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, तुम आखिर में हमारे घर पे खाने पर ही तो आए हो। और ये कह के वो देखती है विंग को। तब विंग कहता है जी जी, और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो पहली बार किसी के घर जा रहा है, इन लोग के साथ रहते हुए पहली बार विंग इतना सब कुछ देख रहा है, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा मतलब खुश नसीब है कि उसको अच्छे से इतनी अच्छे से सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, नहीं तो उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। और विंग जैसे ही जूस का ग्लास लेता है वो 2-3 सिप पीता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कुछ गिरने का। ये सुनते ही विंग इतना ज़्यादा ही डर जाता है कि वो जूस अपने ऊपर गिरा देता है। और इधर जो लानी थी वो कहती है हाँ फिर से सर्वेंट्स ने कुछ फोड़ा कुछ तोड़ा, अब मैं जाके देखूँ क्या हुआ। तभी वो विंग को देखती है तो कहती है क्या हुआ बेटा, ये तुम्हारे ऊपर कैसे गिर गया। तब विंग कहता वो आवाज़ हुआ तो तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग तुम आवाज़ से डर गए थे क्या। तब विंग कहता हाँ मैं थोड़ा सा चौंक गया था ये आवाज़ सुन के। तब मिसेस वी कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तब वो लानी से कहती है लानी वॉशरूम बता दो विंग को। तब जो लानी थी वो कहती है हाँ ठीक है विंग तुम ऊपर चले जाओ, ऊपर आगे जाओगे राइट साइड में उस तरफ वॉशरूम है, तुम वहाँ चले जाओ तुम्हें मिल जाएगा। तब विंग कहता है जी जी ठीक है, और विंग वहाँ से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। और वॉशरूम की तरफ जाते हुए सोच रहा था उसके साथ ये सब क्या क्या हो रहा है, उसे क्या क्या देखना पड़ रहा है, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके साथ ये हो गया, उसे अब यहाँ पे जाके सफाई करनी पड़ेगी। और विंग वॉशरूम ढूंढते हुए जाता है, वो एक कमरा खोलता है लेकिन वो वॉशरूम नहीं था वो रूम था। तब विंग दूसरा को रूम खोलता है और वो भी एक रूम था। तभी विंग तीसरे रूम पे जाता है, वो लॉक था। तब विंग कहता अब मैं वॉशरूम कहाँ पे ढूंढूं, मुझे वॉशरूम कहाँ मिलेगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा, एक तो इनका घर इतना बड़ा है, मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। और ये कहते हुए विंग आगे बढ़ने लगता है और जो लास्ट में सबसे लास्ट में एक दरवाज़ा था वहाँ जाता है और वहाँ का जो दरवाज़ा था उसे खोलता है और उस रूम में जाता है और कहता हाँ ये भी किसी का रूम है। ये कहते हुए विंग देखता है और वहाँ पर कुछ सामान बिखेरे हुए थे बेड पर। तब विंग कहता हाँ छोड़ो जाने दो, यहाँ पर ये वॉशरूम का ही लगता है दरवाज़ा है। और ये सोचते हुए विंग अंदर जाता है और वो वॉशरूम का डोर जो था उसे ओपन करता है। और जब वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो वो एकदम शॉक, वो एकदम
बेहोशी की हालत में चला जाता है। वो उसकी बॉडी रिएक्ट ही करना जैसे भूल गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे यहाँ से भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वो घूर घूर के बस सामने देखे जा रहा था, बस सामने देख रहा था। और उसकी सांसें अब ऊपर नीचे होने लगी थी। वो मन में सोचता है ये क्या है, ये मैंने क्या देख लिया, अब मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और बीइंग अपने मन में यही सब कहने लगता है, अब उसका क्या होगा, क्या होगा। और सामने वाला इंसान जब सुनता है कि डोर खुला है, तब वो भी पीछे मुड़ के देखता है। और जब वो देखता है तब वो भी शॉक, वो तो भूल ही गया कि वो किस हालत में है और क्या कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को बस शॉकिंग स्टेज में देखने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। और अब हम कल देखते हैं अब क्या होगा जब इतने शॉकिंग स्टेज में एक दूसरे को देखा। आखिर में कैसी शॉकिंग स्टेज थी, आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा, पर कल मैं इसको बताऊंगी। और आज मुझे पता है वांग जी और विंग के ज़्यादा सीन्स क्या, बिल्कुल भी सीन्स नहीं थे, तो कल रहेगा। कल देखते हैं क्या होता है वांग जी और विंग के बीच में। आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।